वीडियो बनने जा रहा है, कई भाइयों ने जो बोला है कि सर इसमें प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम, उनका जो क्वेश्चन है, क्वेरी जो है आपके काम आएगी, उस पे रिगार्डिंग वीडियो बन रहा है। तो आप सीधा इस भाई के क्वेश्चन पे आइए। ये भाई ने पूछा है डिस्टेंस रीडिंग में प्रॉब्लम है, लेफ्ट आई 6/12 है तो क्या करें। तो डिफेंस में एक वो है, मानक है कि आपकी आंख जो है 6/6 ही होनी चाहिए। फिर भी अगर नहीं हो रहा है तो आप आपके 6 जैसे भाई कह रहा है 6/12 है, 12 है, तो पहले तो आप डॉक्टर से सलाह लीजिए, डॉक्टर क्या कह रहा है। डॉक्टर का मान लो जो है उसका उपाय करते रहिए। उसके बाद जो मैं बताने जा रहा हूँ ये करेंगे तो शायद आप, अगर मान लो आँख में प्रॉब्लम हो रही है तो आप पास होने के चांस ज़्यादा रहेगा। जैसे कि आपका मेडिकल स्टार्ट हुआ, आपका 3-4 दिन बाद है मेडिकल स्टार्ट हुआ, आप सेंटर पता कीजिए कि वो जो चार्ट पढ़वा रहे हैं वो कौन सा चार्ट है। और चार्ट में भी कई प्रकार के होते हैं, आप गूगल में सर्च करिए तुरंत सामने आ जाएगा। चार्ट में प्रकार देखिए, वो जो चार्ट है उसको पता करने के बाद उसको रट डालिए। रट के जाओगे तो ये आप लास्ट ऑप्शन है, ठीक है ना। रट लीजिए, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो आपका वैसे आंख में दिक्कत है तो दिक्कत हो सकती है, क्योंकि डिफेंस फोर्स में आंख का ही मेन रोल होता है ना। ठीक है ना। तो ये सीधा क्लियर कर दे रहा हूँ कि अगर आप वो चार्ट को रट ले रहे हैं ना तो आप फायदे में रहेंगे। आगे आगे जो है ना, भाई ने पूछा है, उसने पूछा था कि दांत में उसके कैप लगा हुआ है। अब दांत में कैप लगा हुआ तो उसका क्या जुगाड़ भाई व्यवस्था करें। तो फोर्स में मेडिकल जो कराया जाता है, मेडिकल में कितने 28 टीथ मांगता है, 28 दांत होने ही कंपलसरी है। अब उसमें जो है, तुम अगर किसी का कैप लगा है, कैप की वहां पे कोई दिक्कत नहीं होती। मेरे मेरे खुद दांत में दो दो कैप लगे हुए हैं। दांत में जो कैप लगा रहता है ना वो अच्छा क्वालिटी वाला होना चाहिए, कि वो दांत दिखना चाहिए कि हाँ दांत के कलर का। तो आपके अगर दांत में कैप लगा हुआ है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। अगला भाई ने क्वेरी ये पूछा था, उसके वेरीसील की सर्जरी चल जाएगी उस्ताद जी, 4 मंथ पुरानी है। देखिए, अगर आपका किसी भी चीज़ की सर्जरी, हाइड्रोसील हो गया, ये वेरीसील बोल रहा है, और किसी प्रकार जो सर्जरी है, अगर आपकी सर्जरी जो है 6 मंथ पहले की है तो आप ये मान चलिए कि आप फिट हैं। लेकिन अगर मान लो आपका रिसेंट में हुआ तो आपको वहाँ पे डॉक्टर को ये बताने की जरूरत नहीं है कि मैं अभी अभी सर्जरी करा के आ रहा हूँ, ठीक है। तो डॉक्टर को ये नहीं बताना है कि मेरी सर्जरी अभी हुई है, वो अपने आप देख लेगा उस वो अब वो लेकिन शुरू में जरूर पूछते हैं कि आपका सर्जरी हुआ है, तो आप बोल सकते हैं यहाँ हुआ, लेकिन बता देना कि हाँ मेरा पुराना हुआ है। और बाकी ये जो भाई पूछा है, सर्जरी से कोई रिजेक्ट नहीं होता है, ठीक है। अगले भाई के दूसरे भाई के चलते हैं। उसने ये क्वेश्चन पूछा था, कह रहा कि सर फिजिकल और मेडिकल साथ में होगा क्या, अलग अलग। ये फिजिकल और मेडिकल वाला जो सीन है ना, फिजिकल अलग होता है, मेडिकल अलग होता है। फिजिकल में हाइट चेस्ट सब होता है और रनिंग होती है, बस इसके अलावा कुछ नहीं होता। लेकिन जब मेडिकल होगा वहाँ पे टीवी भी होगा, आपका मेडिकल भी होगा। तो फिजिकल और मेडिकल अलग अलग होता है। आगे भाई ने क्या पूछा था, अगले में भाई ये कह रहा है कि सर जी ओवरवेट को क्या रनिंग करने का चांस दिया जाएगा या फिर रिजेक्ट डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो इस भाई की क्वेरी है कि अगर आप मेडिकल देने फिजिकल देने जाते हैं, तो फिजिकल में आप ओवरवेट है, तो वहाँ पे जो फॉर्म मिलता है उसमें लिख दिया जाता है कि हाँ आप 4 kg या 5 kg आपका जो है और वेट ज़्यादा है, तो आपके मेडिकल में जो 2 महीने का समय रहता है उसमें कवर करना होता है। आप उसमें कवर करेंगे तो आपका मेडिकल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ओवरवेट की कोई वो नहीं है, ठीक है, कि ओवरवेट से आपको बाहर कर देंगे, ऐसा कोई डिस्क्वालीफाई करने का कोई वही नहीं है, कहीं पे लिखा ही नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला भाई क्या क्वेश्चन पूछा है, कह रहा है री मेडिकल मिलने के बाद डायरेक्ट रिजेक्ट कर देते हैं या फिट कर देते हैं। आप जब मेडिकल देने जाएंगे ना, तो मेडिकल 50 लोगों का जो बैच होता है उसमें जो है 15-20 लोग ही फिट होते हैं। 15-20 लोग फिट करते हैं, बाकी जो रहते हैं उनको रीमेडिकल मिलता है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल 50 लोग गए, उसमें से 15 लोग फिट हो गए, बाकी बचे 35, 35 में 30, 31 लोग बाद में फिट हो जाते हैं। मेडिकल में रीमेडिकल फिट होने का जो रेशियो 95% रहता है, क्योंकि डॉक्टर जो रहता है ना, वो अगर थोड़ा भी उसको डाउट होता है ना किसी भी चीज़ में, तो वो रीमेडिकल दे ही देता है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा वो इसमें दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, सभी को रीमेडिकल लगभग मिल ही जाता है, वहाँ पे सब डरे रहते हैं। सेंटर में आप जाइएगा तो खुद ही पता चल जाएगा, बाद में फिट भी हो जाते हैं। इतना आप टेंशन लेके बैठे हुए हैं। भाई कह रहा चेस्ट कम है सर, कुछ बताएं, लास्ट टाइम पर थोड़ा इंक्रीज हो पाए इफेक्टिव।
तो लास्ट टाइम पे यही है कि आप चेस्ट जो है इंक्रीज करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है आप पुशअप, बैक 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 एक्सरसाइज होती है, यूट्यूब पे सर्च करिए, उसको करिए, आपका चेस्ट पक्का इंक्रीज हो जाएगा। अगर 78 है तो 80 के आसपास 80 के पहुंच जाएगा। ठीक है। अगला जो है भाई का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है करंट है, करंट है तो परमानेंट की जगह डाल दिया गया है जबकि दोनों अलग अलग हैं। तो वहाँ पे आप जब डीवी होगा आप वहाँ बता देंगे तो आपका एड्रेस वो चेंज हो जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं है, साइबर कैफे वाले की गलती है। वहाँ साफ साफ बता देना सर वो अलग अलग डाल दिया है। तो ये इसमें दिक्कत नहीं है। अगर आपके डॉक्यूमेंट में मेजर प्रॉब्लम होता है कि आपका सर्टिफिकेट जो है जब क्रूशियल डेट होता है, कट ऑफ डेट होता है, उसके बाद का है, तभी चांस रहता है कि आपको डीवी से बाहर कर दें। डीवी से तो कोई बाहर नहीं होता पहली बात तो। अगर आपका मेडिकल वो सर्टिफिकेट इधर उधर बना है तभी वो करते हैं। अगला अगला भाई ने क्या पूछा है, बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन दिया सर, भैया धन्यवाद। एक वीडियो बना दीजिए, मेरा 10 की मार्कशीट सर्टिफिकेट में सुरेश है और आधार कार्ड में ये लिखा हुआ, दूसरा मेरा हाथ में लिखा हुआ है और लेजर भी लिखो ले। हाँ ठीक है, वो मतलब भाई ये पूछ रहा है कि 10वीं मार्कशीट और उसका आधार कार्ड में मतलब नाम अलग अलग लिखा है। तो आपका डीवी जो होगा मेडिकल टाइम पे होगा, आपके पास अभी टाइम है, तो आप पहले बात तो आधार कार्ड का पूरा चेंज करा लीजिए। चेंज होने का चेंज हो जाएगा, अगर चेंज नहीं हो रहा है तो जरूरी नहीं, आधार कार्ड, आप पैन कार्ड दीजिए, ड्राइविंग लाइसेंस दीजिए, आप बहुत सारे अपने आइडेंटिटी कार्ड हैं उसको दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बात भाई ये कह रहा है टैटू का संबंधित कुछ बोल रहा। टैटू को साइज होता है और साइज के हिसाब से ही करना होता है। ज़्यादा लंबा टैटू रहता है तभी दिक्कत होती है, बाकी इतना दिक्कत है नहीं। ठीक है टैटू में। बाकी एक मैं टैटू रिगार्डिंग वीडियो बना रखा हूँ, उसको भी आप देख लीजिए। एक भाई ने एक क्वेश्चन पूछा है, रनिंग की प्रैक्टिस ग्राउंड पे करें या रोड पे। तो लॉन्ग रनिंग है रोड पे करोगे, क्योंकि लगभग सभी सेंटरों में जो रनिंग होती है रोड पे ही होती है। तो रोड प्रैक्टिस करोगे ज़्यादा सही रहेगा। ग्राउंड में कर रहे हैं तो कोई दिक्कत है नहीं कि हाँ मुझे रोड नहीं मिला, आप ग्राउंड में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन शूज पहन कर आप रोड भी कर सकते हैं। दोनों में करेंगे तो और सही रहेगा। ठीक है। ये भाई ने क्या पूछा है कि रीमेडिकल मिलने के बाद डायरेक्ट रिजेक्ट कर देते हैं क्या या फिर फिट कर देते हैं। मैं बता चुका हूँ कि मेडिकल में 80% लोग पहले उनको रीमेडिकल ही मिलता है, उसमें से फिर 1-2% ही बाद में रिजेक्ट होते हैं, नहीं बाकी सब पास हो जाते हैं। 50 अगर लोगों को मेडिकल हो रहा है तो उसमें से 15 लोग फिट होंगे और फिर 35 लोग दोबारा कराने जाएंगे, उसमें 32-33 लोग फिर पास हो जाते हैं। तो रीमेडिकल का ये भाई का पॉइंट मैं पहले ही क्लियर कर दिया हूँ। अगला ये भाई क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि मेडिकल डेंटल पॉइंट पर वीडियो बना, वो मैं पहले ही बोल दिया हूँ कि आपके मेडिकल में 28 टीथ होने ही चाहिए, कंपलसरी है। बाकी आप कैप लगा रखे हैं, सड़ा हुआ है, उसको आप सफाई करवाइए, सफाई करा के जाइए, डॉक्टर से सलाह लीजिए, आपका फिट हो जाएगा। मैं तो अभी तक देखा नहीं कि किसी को दांत से रिलेटेड मतलब प्रॉब्लम रही हो वो उसको रिजेक्ट कर दिया, वैसे मैं देखा नहीं। ठीक है ना। तो इतना इसमें नहीं करना है। अगला एक भाई ने पूछा है, कह रहा है कि ईडब्ल्यूएस स्टेट लेवल का क्रूशियल डेट का है बट सेंट्रल लेवल। तो ईडब्ल्यूएस का ईडब्ल्यूएस में मेन प्रॉब्लम क्या होती है कि पहली बात तो ईडब्ल्यूएस सेंट्रल का भी चलता है, अगर स्टेट लेवल का बना है तो वो भी चलता है, दोनों चलता है। उसमें जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होता है उसमें फाइनेंशियल ईयर वैलिड ईयर जो तुम्हारे नोटिफिकेशन डेट में लिखी हुई है वही, अगर वही है तो आपका सही, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। आप क्रूशियल डेट वो फाइनेंशियल या वैलिड वैलिड ईयर जरूर चेक कर लेंगे एक बार, क्योंकि ईडब्ल्यू से मेन झाम वही बनता है, प्रॉब्लम वही क्रिएट होती है। अगला भाई ने कह रहा है कि सर मेरा आँख दूर से देखने में दिक्कत होती है। दूर से देखने में होती है तो आप तो अनफिट है ही हैं, तो आपको पता ही है। आप फोर्स से ज़्यादा संबंधित नहीं, आपको रेलवे में ट्राई कर सकते हैं, एसएससी सीजीएल का आता है उसमें ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि फोर्स में मेन आँख का ही रोल होता है। लेकिन अगर थोड़ी प्रॉब्लम है भाई आपका कलर ब्लाइंडनेस में फंस गए तो आप फंस ही गए, कलर ब्लाइंडनेस पक्का चेक होता है। आप दूर से कुछ चीज़ नहीं पढ़ पा रहे हैं तो उसको मैं बताऊँ, आप चार्ट अगर रटे रहेंगे तो हो सकता है आप पास हो जाएं। और कलर ब्राइटनेस में है तो फिर आप मुश्किल है, आप फेल हो जाएंगे। हाँ तो अभी तक ये जितने क्वेश्चन मेन मेन थे मैंने उनको एक जगह नोट किया हूँ। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पक्का कमेंट में बताएंगे, मैं उससे सोच करके फिर आपको वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि अपने पास अनुभव है, अनुभव अपने साथियों को बताना एक कोई खराब बात नहीं है। ठीक है। वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना।